नमस्कार। आज हम शिक्षा के एक ऐसे मॉडल पर बात करेंगे जो सच मानिए क्लासरूम की चार दीवारों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई शिक्षा या एजुकेशन की बात करता है तो हमारे मन में क्या आता है? एक टीचर और एक स्टूडेंट, है ना? पर क्या ये कहानी बस इतनी ही है? देखिए, ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि एजुकेशन एक टू वे स्ट्रीट है, टीचर और स्टूडेंट के बीच। पर सोचिए, अगर इस तस्वीर में एक तीसरा कोना भी हो, एक ऐसा कोना जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। और महान दार्शनिक जॉन ड्यूई के मुताबिक वो तीसरा कोना है हमारा समाज। तो चलिए जॉन ड्यूई के इसी जबरदस्त आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सच कहूं तो उन्होंने शिक्षा को देखने का हमारा पूरा का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया था। ड्यूई ने इसे कहा ट्राइपोलर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन या शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया। उनका मानना था कि असली लर्निंग इन तीन पोल्स की बिना हो ही नहीं सकती। मतलब ये सिर्फ टीचर और स्टूडेंट की बात नहीं है, ये उस पूरे समाज, उस माहौल की भी बात है जिसमें ये सीखना सिखाना हो रहा है। ड्यूई का ये कोट देखिए कितना गहरा है। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो अकेले में होती है। नहीं, ये तो तब पैदा होती है जब कोई इंसान समाज की सोच, उसके तौर तरीकों में एक्टिवली हिस्सा लेता है। तो बात सीधी सी है। ड्यूई के मॉडल के तीन पिलर हैं। पहला, टीचर जो गाइड है। दूसरा, स्टूडेंट जो लर्नर है। और तीसरा, समाज जो सीखने की वजह, उसका माहौल और उसके लिए जरूरी चीजें सब कुछ देता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि आज की जिंदगी में, असल जिंदगी में ये आइडिया काम कैसे करता है? समाज की भूमिका आखिर इतनी जरूरी है क्यों? इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम गांव देहात के स्कूलों की जमीनी हकीकत देखते हैं। सोचिए, कहीं पीने का साफ पानी नहीं है, कहीं टॉयलेट्स नहीं है, टीचरों की कमी है, जो है वो भी शायद आना नहीं चाहते। और इसका नतीजा, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। यहीं ठीक इसी पॉइंट पर समाज की जरूरत महसूस होती है। तो सवाल फिर वही है, ड्यूई का ये जो 100 साल से भी पुराना आइडिया है, वो आज इन मुश्किलों को कैसे सुलझा सकता है? और जवाब बहुत सीधा है, जब समाज, कम्युनिटी खुद आगे बढ़कर हिस्सा ले। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त जीता जागता उदाहरण है स्कूल चलो अभियान। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन बन गया। इस अभियान में होता क्या है? पूरा का पूरा समाज ये पक्का करता है कि स्कूल बच्चों को कोई डरावनी जगह न लगे। स्कूलों को त्योहार की तरह सजाया जाता है। बच्चों का स्वागत फूलों और तिलक से होता है, हलवा खीर बनती है। मतलब मकसद ये है कि बच्चे को लगे, हाँ ये मेरी जगह है। पर एक मिनट, ये अभियान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हमेशा तो नहीं चलते। तो इस भागीदारी को, इस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को एक परमानेंट स्ट्रक्चर कैसे दिया जाए ताकि इसका असर लंबे समय तक रहे? और यहीं पर एंट्री होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी की। ये कोई ऐसी वैसी कमेटी नहीं है, ये भारत के राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बनी एक कानूनी संस्था है। इसका काम है स्कूल चलाने की पावर सीधे सीधे समाज और माता पिता के हाथों में देना। और जरा इसकी बनावट देखिए कितनी कमाल की है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है ना, उसमें 75% लोग कौन होते हैं? बच्चों के माता पिता या गार्जियन। और तो और उनमें से भी आधी यानी 50% महिलाओं का होना जरूरी है ना? पावरफुल बात। तो मतलब कमेटी में सिर्फ माता पिता नहीं है, इसमें टीचर्स भी हैं जो अपना एजुकेशनल एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। और साथ ही लोकल प्रतिनिधि भी हैं जो स्कूल को पूरे गांव या शहर से जोड़ते हैं। सच में ये समाज के हर हिस्से को एक साथ लाने जैसा है। और इनके काम भी कोई छोटे मोटे नहीं है। ये कमेटी स्कूल की हर गतिविधि पर नजर रखती है। ये पक्का करती है कि इलाके का हर बच्चा स्कूल आए। और यहां तक कि स्कूल के विकास के लिए जो पैसा आता है, उसे भी यही मैनेज करती है। एक तरह से कहें तो स्कूल के असली मालिक यही लोग हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ड्यूई की थ्योरी से लेके स्कूल चलो अभियान और एसएमसी तक हमें एक ही बात बार बार समझ आती है। वो ये कि शिक्षा सिर्फ सरकार या टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ये एक पार्टनरशिप है, स्कूल और समाज के बीच की साझेदारी। जब समाज इसमें शामिल होता है ना, तो वो ना सिर्फ संसाधनों की कमी पूरी करता है, बल्कि वो ये भी देखता है कि पढ़ाई बच्चों के काम की हो, उनके माहौल से जुड़ी हो। इससे एक जवाबदेही बनती है। तो जाते जाते बस एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग अपने स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? और हम